बीरबल और सोने की ईंट का रहस्य। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में चोरी की एक विचित्र घटना सामने आई। एक अमीर व्यापारी जो दिल्ली के बाहर से आया था, दरबार में पहुंचा और जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी सारी मेहनत की कमाई चली गई। मेरी एक सोने की ईंट चोरी हो गई है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने उसे शांत किया और पूरी घटना समझने को कहा। व्यापारी ने बताया कि उसने अपनी सोने की ईंट को बहुत संभालकर एक कपड़े में लपेटकर अपने कमरे में छिपाया था, पर अगली सुबह वह गायब हो गई। कमरे में उसके अलावा 4 नौकर थे। व्यापारी को शक था कि उन्हीं में से किसी ने चोरी की होगी। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह मामला बड़ा सरल है। मैं इसे आज ही सुलझा दूंगा। बीरबल का अनोखा तरीका। बीरबल ने चारों नौकरों को दरबार में बुलवाया। उन्होंने व्यापारी से कहा, इन चारों को आपने कभी चुराते हुए नहीं देखा, लेकिन आपको शक है। सही है? व्यापारी ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल ने दरबार के बीच में 4 लकड़ी की छड़ियां मंगवाईं और सभी नौकरों को एक एक छड़ी देते हुए कहा, यह कोई साधारण छड़ी नहीं है। यह जादुई छड़ी है। जिसने भी चोरी की होगी, उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। चारों नौकर डरते डरते छड़ी लेकर चले गए। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, अब कल सुबह तक का इंतजार कीजिए। चोरी का खुलासा। अगले दिन चारों नौकर दरबार में पेश हुए। बीरबल ने सभी की छड़ियां मंगवाईं और उनका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। तभी उन्होंने मुस्कुराते हुए एक नौकर की ओर इशारा किया और कहा, यही चोर है। अकबर और दरबारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, मैंने कोई जादू नहीं किया। मैंने कल यह घोषणा की थी कि चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, लेकिन असल में छड़ियां सामान्य थीं। जो चोर था, वह डर के कारण रात में अपनी छड़ी को काटकर छोटा कर दिया, ताकि यह बढ़ी हुई न लगे। और अब वही छड़ी बाकी छड़ियों से छोटी है। अकबर ने नौकर को सख्ती से पूछताछ की और उसने तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने सोने की ईंट चुराई थी और उसे पास के जंगल में छिपा दिया था। सिपाही तुरंत जंगल गए और सोने की ईंट बरामद कर ली। अकबर की प्रशंसा। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई से बेहद खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसा समझदार व्यक्ति कोई और नहीं हो सकता। तुमने न केवल मामले को हल किया, बल्कि बिना किसी को तकलीफ दिए सच्चाई को सामने लाया। व्यापारी ने भी खुश होकर बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी बुद्धिमानी ने मेरी मेहनत की कमाई को बचा लिया। निष्कर्ष। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक कठिन मामले को बड़ी आसानी से सुलझा दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही सोच और धैर्य से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर और अनोखा न्याय। बादशाह अकबर अपनी न्यायप्रियता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में हर दिन कई लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे और अकबर अपनी बुद्धिमत्ता से सभी के लिए उचित समाधान निकालते थे। एक दिन दरबार में 2 व्यापारी आए। वे दोनों एक बेशकीमती हीरे के मालिक होने का दावा कर रहे थे। दोनों के पास अपनी बात साबित करने के लिए अलग अलग कहानियां थीं। अकबर ने हीरे को देखा। वह इतना अद्भुत था कि कोई भी उसे देखता तो अपनी नजरें नहीं हटा पाता। लेकिन समस्या यह थी कि असली मालिक कौन है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं था। पहले व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, यह हीरा मेरा है। मैंने इसे अपने पिता से विरासत में पाया है।
मैंने इसे हमेशा संभाल कर रखा है। दूसरे व्यापारी ने कहा, नहीं, यह हीरा मेरा है। इसे मैंने खुद विदेश से खरीद कर लाया था। इस पर मेरा हक है। अकबर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर हीरे को उठाकर अपने हाथ में लिया। उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, इस मामले का निपटारा मैं आज ही करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक तरीका अपनाना होगा। अकबर का अनोखा उपाय। अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि एक धारदार तलवार लाई जाए। जब तलवार लाई गई तो उन्होंने कहा, यह हीरा बेशकीमती है, लेकिन इसका असली मालिक तय करना मुश्किल है। इसलिए मैं इसे 2 बराबर भागों में काट देता हूं। दोनों व्यापारियों को इसका आधा आधा हिस्सा मिलेगा। यह सुनते ही पहला व्यापारी चुप हो गया, लेकिन दूसरा व्यापारी घबरा गया। उसने तुरंत अकबर से कहा, जहां पनाह, कृपया ऐसा न करें। इस हीरे को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसे काटिए मत। इसे पहले व्यापारी को दे दीजिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए तलवार नीचे रख दी। उन्होंने हीरा दूसरे व्यापारी को सौंपते हुए कहा, यह हीरा तुम्हारा ही है। दरबारियों की जिज्ञासा। दरबारियों ने हैरानी से पूछा, जहां पनाह, आपने यह कैसे तय किया कि असली मालिक कौन है? अकबर ने समझाया, सच हमेशा भावनाओं में छिपा होता है। असली मालिक अपनी चीज को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। दूसरा व्यापारी हीरे को बचाने के लिए अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार हो गया, जबकि पहला व्यापारी चुपचाप सहमत हो गया। इससे साफ है कि दूसरा व्यापारी ही असली मालिक है। निष्कर्ष। असली व्यापारी ने खुशी खुशी हीरा वापस लिया और अकबर को धन्यवाद दिया। दरबारियों ने भी अकबर की न्यायप्रियता की सराहना की। इस घटना से यह साबित हुआ कि अकबर का न्याय हमेशा न केवल बुद्धिमत्ता पर आधारित होता था, बल्कि इसमें इंसानी भावनाओं की गहरी समझ भी होती थी। इस प्रकार अकबर ने एक कठिन विवाद को अपनी समझदारी और चतुराई से सुलझा दिया और अपने न्याय के प्रति प्रजा का विश्वास और मजबूत कर दिया। अकबर और अदृश्य खजाने की खोज। बादशाह अकबर अपनी चतुराई और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी मर्जी के बिना उनके राज्य में पत्ता भी नहीं हिलता था। उनकी जिंदगी में एक ऐसा दिन भी आया जब एक साधारण सी घटना ने दरबार को हंसी खुशी के माहौल में बदल दिया। दरबार में अजीब फरियाद। एक दिन दरबार में एक ग्रामीण आया। उसने बादशाह को झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मेरे गांव के कुएं में एक खजाना छिपा हुआ है, लेकिन कोई भी उसे निकाल नहीं सकता। हमें आपकी मदद चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, कुएं में खजाना? यह कैसे संभव है? क्या तुमने खुद इसे देखा है? ग्रामीण ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं जहां पनाह, लेकिन हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि यह खजाना पीढ़ियों से वहां है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी हंसने लगे, लेकिन अकबर को यह बात दिलचस्प लगी। उन्होंने कहा, ठीक है, हम इस मामले को देखेंगे। बीरबल, तुम इस काम की जिम्मेदारी लो और पता लगाओ कि क्या सच में कुएं में खजाना है। बीरबल की योजना। बीरबल ने आदेश मानते हुए कहा, जहां पनाह, मैं तुरंत गांव जाकर इस रहस्य का पता लगाऊंगा। अगले दिन बीरबल उस गांव में पहुंचे। वहां का कुआं बहुत गहरा और पुराना था। गांव वाले डरे हुए थे कि कहीं खजाने को निकालने की कोशिश में कुछ अनहोनी न हो जाए। बीरबल ने ग्रामीणों से कहा, हम इसे शांति से हल करेंगे। सबसे पहले हमें इस कुएं की पूरी जांच करनी होगी। अदृश्य खजाने का सच। बीरबल ने गांव वालों को कुएं की सफाई का आदेश दिया। उन्होंने सिपाहियों से कहा कि वे ध्यान से कुएं में झांकें और देखें कि कोई संकेत मिलता है या नहीं। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी कोई खजाना नहीं मिला।
अचानक बीरबल ने एक सिपाही को बुलाकर धीरे से कुछ कहा। सिपाही ने तुरंत एक सोने की चमकती हुई ईंट कुएं में डाल दी। फिर बीरबल ने गांव वालों को बुलाया और कहा, हमने खजाने का पता लगा लिया है। कल सुबह इसे निकालने की कोशिश करेंगे। यह सुनकर गांव वाले खुश हो गए। असली मजा। अगले दिन बीरबल ने गांव वालों से कहा, खजाने को निकालने के लिए सभी को अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम करना होगा। लेकिन याद रखें, यह खजाना सिर्फ उनका होगा जो सबसे ज्यादा परिश्रम करेंगे। गांव वालों ने जोश से काम करना शुरू कर दिया। किसी ने कुएं के पास की झाड़ियां साफ की, तो किसी ने कुएं की मरम्मत की। धीरे धीरे पूरे गांव ने मेहनत से कुएं को नया रूप दे दिया। जब सफाई पूरी हुई तो बीरबल ने सिपाहियों से कहा, अब खजाने को निकालो। उन्होंने उस सोने की ईंट को निकालकर गांव वालों को दिखाया और बोले, यह रहा आपका खजाना। लेकिन असली खजाना इस कुएं का पानी है, जो अब सबके उपयोग के लिए तैयार है। साफ कुएं का पानी सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि यह आपके जीवन का आधार है। अकबर की प्रशंसा। जब बीरबल ने यह बात अकबर को सुनाई तो बादशाह मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने न केवल समस्या का हल निकाला बल्कि ग्रामीणों को एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। तुम्हारी चतुराई और हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं। निष्कर्ष। यह कहानी सिखाती है कि असली खजाना धन दौलत में नहीं बल्कि साधारण चीजों में छिपा होता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने न केवल गांव वालों की समस्या हल की बल्कि उनकी सोच को भी बदल दिया। बीरबल और 3 मूर्खों की कहानी। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी के किस्से अकबर के दरबार में मशहूर थे। हर रोज नई समस्याएं सामने आती और बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से उन समस्याओं का हल निकालते। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक दिलचस्प चुनौती दी, जो उसे और उसके दरबारियों को हंसी खुशी का कारण बना। 3 मूर्खों का आगमन। दरबार में एक दिन 3 आदमी आए जो अत्यधिक खौफ और घबराहट में दिख रहे थे। वे दरबार में कदम रखते ही अकबर के पास पहुंचे और बोले, जहां पनाह, हम आपके राज्य में बहुत बड़े लोग हैं और हमें यह यकीन है कि आप हमारे साथ न्याय करेंगे। हम तीनों में से कोई भी मूर्ख नहीं है, लेकिन लोग हमें मूर्ख कहते हैं। आप ही यह तय करें कि हम तीनों में से सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। अकबर ने पहले तो उनकी बातों को समझा नहीं, लेकिन फिर बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ये तीनों आदमी दावा कर रहे हैं कि वे मूर्ख नहीं हैं, लेकिन लोग उन्हें मूर्ख समझते हैं। तुम तय करो, इनमें से सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। बीरबल ने इन तीनों को गौर से देखा और कहा, जहां पनाह, इन तीनों में से सबसे बड़ा मूर्ख तो मैं हूं। यह सुनकर अकबर और बाकी दरबारी चौंके। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बीरबल, तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, यह कैसे संभव है। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, इन तीनों का दावा है कि वे मूर्ख नहीं हैं, जबकि वे खुद मूर्खता की सीमा पार कर चुके हैं। वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते और यही उनकी मूर्खता का प्रमाण है। लेकिन मैंने अपनी मूर्खता को स्वीकार कर लिया है और यही मेरे लिए समझदारी का प्रतीक है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को समझा और हंसी रोकते हुए कहा, तुमने वाकई बहुत चतुर तरीके से जवाब दिया। अब हमें इन तीनों मूर्खों से बात करनी होगी। तीनों की स्थिति। अकबर ने तीनों से पूछा, तुम सब मूर्ख नहीं हो तो मुझे यह बताओ कि अगर तुम सभी इतने समझदार हो तो फिर इस दावे को क्यों नहीं छोड़ते। पहला आदमी बोला, जहां पनाह, हम सच्चे लोग हैं, लेकिन लोगों ने हमें गलत समझा है। मैं किसी भी समस्या का समाधान जल्दी से ढूंढ लेता हूं। अकबर ने पूछा, तो क्या तुम्हें यह पता है कि हर समस्या का हल सच में तुम्हारे पास है। पहला आदमी हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं,
जहां पनाह, लेकिन मैंने कई बार अपने दिमाग से काम लिया है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इसे मान लिया कि हर बार तुम सही हो, लेकिन तुमने सच को कब माना है? दूसरा आदमी बोला, जहां पनाह, मैं तो किसी भी समस्या को बिना किसी सलाह के हल कर सकता हूं। मेरे पास जो भी चीज है वह सही होती है। अकबर ने उसकी बात सुनी और कहा, यह तुम्हारी मूर्खता है कि तुम सोचते हो कि तुम हर बार सही होते हो, जबकि तुम सिर्फ अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हो। अब तीसरे आदमी से अकबर ने पूछा, तुम क्या सोचते हो? तीसरा आदमी बोला, जहां पनाह, मैं तो किसी के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाता। मेरी ताकत ही मेरी पहचान है। अकबर ने कहा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी पहचान नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी मूर्खता है कि तुम दूसरों से लड़कर अपनी पहचान बनाना चाहते हो। बीरबल की योजना। बीरबल ने सभी तीनों को देखा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, इन तीनों में से कोई भी मूर्ख नहीं है, बल्कि वे केवल अपनी सोच में उलझे हुए हैं। अगर आप चाहें तो मैं इनसे और इनकी सोच से खेल सकता हूं। अकबर ने कहा, तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि कैसे इनसे सही बातें निकलवानी हैं। बीरबल ने तीनों को दरबार में बैठाकर उन्हें एक आसान सा खेल खेलने का प्रस्ताव दिया। मैं आपको एक चुनौती देता हूं, बीरबल ने कहा, आप में से जो सबसे बड़ा मूर्ख है वह सबसे पहले इस खेल को हार जाएगा। खेल की शुरुआत। बीरबल ने तीनों से कहा, मैं आपको 3 अलग अलग वस्तुएं दूंगा। आपको उनमें से सबसे बेकार वाली वस्तु चुननी होगी। जो सबसे बेकार वस्तु चुनेगा वह हार जाएगा। बीरबल ने पहले आदमी को एक सोने की अंगूठी दी, दूसरे को एक लकड़ी की छड़ी और तीसरे को एक रेशमी कपड़ा दिया। तीनों को एक एक वस्तु देकर बीरबल ने कहा, अब आप अपनी पसंद का चुनाव करें। पहले आदमी ने सोने की अंगूठी को उठाया और कहा, यह तो सबसे बेकार है, इसे मैं कैसे रख सकता हूं? अकबर और बीरबल एक अनोखा सवाल। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके मन में एक विचित्र सवाल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा, धन सबसे बड़ी ताकत है, किसी ने कहा, सेना सबसे बड़ी ताकत है, तो कोई बोला, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। अकबर ने सभी उत्तरों को सुना, लेकिन किसी से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या उत्तर है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस सवाल का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए। अकबर ने अनुमति दी। अगले दिन बीरबल अकबर को घुमाने के लिए महल के बगीचे में ले गए। वहां उन्होंने एक गाय को खूंटे से बंधा हुआ दिखाया और कहा, जहां पनाह, कृपया इस गाय को आजाद कीजिए। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया और गाय को खूंटे से खोल दिया गया। लेकिन जैसे ही गाय आजाद हुई, वह पास के हरे भरे घास के मैदान की ओर दौड़ पड़ी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आपने देखा कि गाय को कोई डरा धमका नहीं रहा था, फिर भी वह खूंटे से बंधी थी। लेकिन जैसे ही उसे आजादी मिली, वह अपनी इच्छा के अनुसार घास खाने चली गई। यही इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, इच्छा। अकबर ने हैरानी से पूछा, इच्छा? यह कैसे सबसे बड़ी ताकत हो सकती है? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, दुनिया में हर व्यक्ति वही करता है जो उसकी इच्छा होती है। किसी के पास धन हो, सेना हो या ज्ञान हो, लेकिन अगर उसकी इच्छा कमजोर है तो वह कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इच्छा ही वह ताकत है जो इंसान को बड़े से बड़ा काम करने के लिए प्रेरित करती है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी समझदारी का सबूत दिया है। सच में इच्छा से बड़ी कोई ताकत नहीं है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर का सवाल हल कर दिया।
अकबर और बीरबल अनोखा परीक्षण। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने राज दरबार में बैठे थे। दरबारियों से घिरे हुए वे किसी नई चुनौती की तलाश में थे। उनके दरबार में हर रोज अजीबोगरीब समस्याओं का समाधान होता था और अधिकतर मामलों में बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकालते थे। उस दिन अकबर ने सोचा, बीरबल हमेशा अपनी बुद्धि से हर समस्या का समाधान कर देता है, क्यों न आज उसकी चतुराई का असली परीक्षण किया जाए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या आप सभी में से कोई मुझे ऐसी समस्या बता सकता है जिसका हल बीरबल भी न निकाल पाए। दरबारियों में हलचल मच गई। बीरबल को चुनौती देना आसान नहीं था, लेकिन अकबर की आज्ञा थी। एक दरबारी ने सुझाव दिया, जहां पनाह, हम बीरबल को ऐसी स्थिति में डाल सकते हैं जहां उसे अपनी बुद्धिमत्ता के साथ धैर्य और साहस का भी परिचय देना पड़े। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धि और धैर्य दोनों का परीक्षण करना चाहता हूं। मैं तुम्हें 3 कठिन चुनौतियां दूंगा। यदि तुमने उन्हें सफलतापूर्वक पूरा कर लिया तो तुम्हें मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन अगर असफल रहे तो तुम्हें 1 महीने तक दरबार से दूर रहना पड़ेगा। क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपकी हर आज्ञा मेरे लिए मान्य है। बताइए, मुझे क्या करना होगा? पहली चुनौती, असंभव प्रश्न का उत्तर। अकबर ने कहा, पहली चुनौती यह है कि तुम मुझे बताओ कि इस पूरे संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, जहां पनाह, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य यह है कि मृत्यु अटल है। चाहे राजा हो या रंक, हर व्यक्ति को एक दिन मृत्यु को स्वीकार करना पड़ता है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। अकबर ने कुछ पल विचार किया और फिर कहा, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन यह तो अपेक्षित था। अब अगली चुनौती के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी चुनौती, लोमड़ी का न्याय। अकबर ने कहा, तुम्हें मेरी प्रजा के बीच एक अनोखी समस्या सुलझानी होगी। आज सुबह एक किसान और एक चरवाहा मेरे पास आए। दोनों एक लोमड़ी के मालिकाना हक के लिए झगड़ रहे थे। किसान कहता है कि वह लोमड़ी उसके खेत में काम करती है और चरवाहा कहता है कि वह उसकी भेड़ों की रखवाली करती है। अब तुम यह तय करो कि लोमड़ी का असली मालिक कौन है। बीरबल ने दोनों को बुलवाया और लोमड़ी भी उनके सामने पेश की गई। उन्होंने दोनों से पूछा, तुम दोनों अपनी अपनी बात साबित करने के लिए क्या कह सकते हो? किसान बोला, मैंने इसे बचपन से पाला है। यह मेरे खेत में चूहों को पकड़ती है। चरवाहा बोला, यह मेरी भेड़ों की रखवाली करती है और भेड़ियों को भगा देती है। बीरबल ने कुछ सोचा और कहा, लोमड़ी को खुला छोड़ दो। देखते हैं यह किसके पास जाती है। लोमड़ी को छोड़ दिया गया और वह किसान के पास दौड़कर गई। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, लोमड़ी ने खुद अपने मालिक को चुन लिया है। इसका असली मालिक किसान है। अकबर ने सहमति जताई और कहा, बहुत अच्छा, अब अंतिम और सबसे कठिन चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही है। तीसरी चुनौती, अदृश्य खजाना। अकबर ने कहा, मैंने अपने महल में एक खजाना छिपाया है और तुम्हें उसे ढूंढकर लाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें किसी से मदद नहीं लेनी है। बीरबल ने सिर झुकाकर आज्ञा ली और खजाने की खोज में जुट गए। महल बहुत बड़ा था और बिना किसी सुराग के खजाना ढूंढना असंभव लग रहा था। लेकिन बीरबल ने अपनी बुद्धि का सहारा लिया। उन्होंने सोचा, जहां पनाह ने खजाना छिपाने के लिए जरूर किसी खास स्थान को चुना होगा जो उनकी सोच को दर्शाता हो। वे महल के अलग अलग हिस्सों को ध्यान से देखने लगे।
आखिरकार उन्हें दरबार के सिंहासन के पास एक हल्की सी जमीन पर गड़बड़ी नजर आई। उन्होंने वहां खुदाई की और सचमुच खजाना वहीं छिपा हुआ था। बीरबल खजाना लेकर दरबार में लौटे और बोले, जहां पनाह, खजाना मिल गया। अकबर उनकी सूझबूझ से बेहद प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने मेरी तीनों चुनौतियों को सफलता से पूरा किया। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता और धैर्य की प्रशंसा करता हूं। आज से तुम मेरी नजरों में और भी ऊंचे हो गए हो। निष्कर्ष, इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और धैर्य से अकबर की हर चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि समस्या चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हम बुद्धि और धैर्य से काम लें तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। अकबर और बीरबल, सच की खोज। बादशाह अकबर और बीरबल के किस्से चतुराई और बुद्धिमत्ता से भरे हुए हैं। उनके बीच का संवाद और समस्याओं का समाधान सुनकर दरबार के सभी लोग चकित रह जाते थे। ऐसी ही एक नई कहानी है जब अकबर ने बीरबल से सच को परखने की चुनौती दी। चुनौती की शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनका मन कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था। उन्होंने अचानक बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि सच को परखना सबसे कठिन काम है। क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि सच को परखना आसान है? बीरबल ने बादशाह की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सच को परखना कठिन नहीं है। इसके लिए बस बुद्धि और धैर्य चाहिए। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक दिन में यह साबित कर दूंगा। अकबर ने सहमति जताई। योजना की शुरुआत। अगले दिन बीरबल ने पूरे शहर में घोषणा करवा दी, जो व्यक्ति सच्चा है वह कल सुबह दरबार में आए और अपनी सच्चाई साबित करे। बादशाह उसे इनाम देंगे, लेकिन जो झूठा होगा उसे दंड मिलेगा। घोषणा सुनते ही शहर में हलचल मच गई। सभी लोग सोचने लगे कि कौन दरबार जाएगा। कुछ लोग डर गए क्योंकि वे जानते थे कि उनके भीतर कोई न कोई झूठ छिपा है। वहीं कुछ लोग उत्साहित थे कि वे अपनी सच्चाई साबित करेंगे। दरबार में भी। अगले दिन दरबार में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कुछ डर और संकोच में थे तो कुछ गर्व से भरे हुए। अकबर ने सभी को देखा और बीरबल से कहा, अब बताओ बीरबल, इन सब में से कौन सच्चा है और कौन झूठा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका फैसला कुछ देर में हो जाएगा। लेकिन पहले मैं एक परीक्षा लूंगा। अनोखी परीक्षा। बीरबल ने दरबार के बाहर एक बड़ा बर्तन मंगवाया और उसमें पानी भरवाया। फिर उन्होंने लोगों से कहा, यह बर्तन सच की परीक्षा का प्रतीक है। हर व्यक्ति को इसमें अपने हाथ धोने होंगे। लेकिन याद रखिए, जिसने भी झूठ बोला होगा उसके हाथ से पानी का रंग बदल जाएगा। यह सुनकर भीड़ में खलबली मच गई। कुछ लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। जिनके मन में झूठ था वे डर गए कि उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। सच और झूठ का खुलासा। जब परीक्षा पूरी हो गई तो बर्तन का पानी वैसा ही साफ था जैसा पहले था। बीरबल ने हंसते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, अब सच और झूठ का फर्क साफ हो गया। जो लोग सच्चे थे वे निडर होकर आए और परीक्षा में शामिल हुए। लेकिन जो झूठे थे वे डर के मारे भाग गए। सच को परखने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह देखने की जरूरत होती है कि कौन निर्भीक है और कौन भयभीत। अकबर की प्रशंसा। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसे चतुर व्यक्ति का होना हमारे दरबार की सबसे बड़ी ताकत है। तुमने यह साबित कर दिया कि सच को परखना वास्तव में आसान है।
अगर सही तरीके से देखा जाए। निष्कर्ष, इस घटना से यह सीख मिलती है कि सच को छिपाने की कोशिश में लोग अक्सर खुद को ही उजागर कर देते हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने यह साबित किया कि सच को परखने के लिए बस धैर्य और सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है। बीरबल और 3 प्रश्न। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा चर्चाओं और विवादों से भरा रहता था। अकबर के दरबारी अक्सर बीरबल को चतुराई से हराने की कोशिश करते, लेकिन हर बार उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के सामने हार मान लेते। एक दिन अकबर ने खुद बीरबल की चतुराई को परखने का फैसला किया। अकबर की चुनौती। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज मैं बीरबल से 3 प्रश्न पूछूंगा। अगर उसने सही उत्तर दिए तो मैं उसे इनाम दूंगा, लेकिन अगर वह जवाब नहीं दे पाया तो उसे दरबार में अपनी चतुराई का दावा छोड़ना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनके उत्तर दूं। पहला प्रश्न। अकबर ने पहला प्रश्न पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे सच्ची चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे सच्ची चीज मृत्यु है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। चाहे राजा हो या रंक, हर किसी को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा। अब दूसरा प्रश्न सुनो। दूसरा प्रश्न। अकबर ने पूछा, सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे मीठी चीज मन की संतुष्टि है। अगर मन संतुष्ट है तो दुनिया की हर चीज मीठी लगती है, लेकिन अगर मन अशांत है तो मिठास भी कड़वी हो जाती है। अकबर बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुमने सही कहा। अब तीसरा और आखिरी प्रश्न सुनो। तीसरा प्रश्न। अकबर ने पूछा, इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे तेज चीज सोच है। इंसान की सोच पलक झपकते ही अतीत और भविष्य का सफर तय कर सकती है। कोई चीज इससे तेज नहीं हो सकती। अकबर की प्रशंसा। अकबर बीरबल के सभी उत्तरों से बेहद खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता अतुलनीय है। तुम्हारे उत्तर न केवल सही हैं, बल्कि गहराई से भरे हुए हैं। निष्कर्ष, इस घटना ने साबित किया कि बीरबल न केवल बुद्धिमान थे, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को भी समझते थे। उनकी चतुराई और ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं था, और इसलिए वे अकबर के दरबार के सबसे प्रिय मंत्री बने रहे।
अकबर और गधे की पहचान। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। दरबारियों के साथ बातचीत के दौरान उनका मूड हल्का फुल्का था। उन्होंने सोचा कि दरबारियों की चतुराई परखने के लिए एक मजेदार खेल खेला जाए। अकबर ने कहा, मैंने महल के अस्तबल में एक गधा बंधवाया है। आप सभी को जाकर उस गधे की पहचान करनी है। लेकिन शर्त यह है कि आप में से कोई भी गधे का नाम नहीं लेगा। जो इसका सबसे अनोखा तरीका बताएगा उसे मैं इनाम दूंगा। दरबारी चौंक गए, लेकिन बादशाह का आदेश था। वे एक एक करके गधे को देखने गए। कुछ ने गधे का रंग बताया तो कुछ ने उसकी ऊंचाई और चाल का वर्णन किया। लेकिन किसी का तरीका अकबर को प्रभावित नहीं कर पाया। अंत में बारी आई बीरबल की। बीरबल मुस्कुराते हुए गधे के पास गए। उन्होंने गधे की पूंछ पर हल्का सा रंग लगा दिया और वापस आकर बोले, जहां पनाह, अब गधे को पहचानना सबसे आसान है। अकबर और दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, दरबार के सभी लोग जाकर गधे को देख आए हैं। लेकिन अब जिसे भी गधे के पास भेजा जाएगा, अगर वह गधे की पूंछ पर लगा रंग देखेगा तो तुरंत उसे पहचान लेगा। इस तरह मैं गधे की पहचान को और भी आसान बना दिया। अकबर बीरबल की चतुराई और मजेदार तरीके से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि हर समस्या को हल करने में माहिर भी हो। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से दरबार में सभी को हंसी खुशी का माहौल दिया और अकबर से इनाम भी जीता। बीरबल और अनोखा रिश्ता। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में मनोरंजन के मूड में थे। दरबार में सभी दरबारी मौजूद थे और माहौल हल्का फुल्का था। अकबर ने सोचा कि कुछ मजेदार किया जाए। उन्होंने अपने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं आप सभी से एक सवाल पूछूंगा और जो इसका सबसे मनोरंजक उत्तर देगा उसे मैं इनाम दूंगा। दरबारियों ने खुशी से हामी भरी। अकबर ने अपना सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे अजीब रिश्ता कौन सा है? सवाल सुनकर दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने उत्तर देने की कोशिश की। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, गुरु और शिष्य का रिश्ता सबसे अजीब है, क्योंकि शिष्य गुरु से सीखता है लेकिन फिर भी उसे चुनौती देने की कोशिश करता है। दूसरा दरबारी बोला, नहीं, जहां पनाह, माँ और बेटे का रिश्ता सबसे अजीब है। माँ अपने बेटे को पालती पोसती है, लेकिन बड़ा होने पर बेटा कभी कभी माँ की बात नहीं मानता। तीसरे दरबारी ने कहा, जहां पनाह, राजा और प्रजा का रिश्ता सबसे अजीब है। प्रजा राजा की इज्जत करती है, लेकिन राजा के आदेशों का पालन करते हुए भी मन ही मन शिकायत करती है। अकबर ने सभी उत्तरों को सुना, लेकिन उन्हें कोई उत्तर मजेदार नहीं लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या ख्याल है? इस दुनिया का सबसे अजीब रिश्ता कौन सा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपके सवाल का उत्तर मैं एक छोटी परीक्षा लेकर दूंगा। क्या मुझे अनुमति है? अकबर ने सहमति जताई। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने दरबार के सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। उन्होंने दरबारियों से कहा, आप सभी को मेरी एक बात माननी होगी। कृपया अपने सिर पर यह घड़ा रख लें और बिना गिराए मेरे पीछे पीछे चलें। दरबारी पहले तो चौंके, लेकिन बीरबल के निर्देशों का पालन किया। उन्होंने सिर पर पानी से भरे घड़े रखे और बीरबल के पीछे चलने लगे। बीरबल उन्हें महल के बगीचे में ले गए, जहां पहले से ही एक लंबा पतला लकड़ी का पुल बनाया गया था, जो बगीचे के बीच बने तालाब को पार करता था। बीरबल ने कहा, अब आप सभी इस पुल को पार करें।